दिल्ली धमाके से पूरा देश दहल चुका है, लेकिन अभी भी भाईचारे वाले लिब्रांडू सेक्युलर, उनकी आंखों पर से भाईचारे की पट्टी नहीं हटेगी। आज दिल्ली के अंदर जो 6:45 लाल किला पर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर जो धमाका हुआ है, वो किसने किया है? पुलवामा के अंदर छापेमारी किनके घरों पर हुई है? गुजरात के अंदर 3 आतंकी कौन पकड़े गए हैं? फरीदाबाद में किसके घर से 330 किलो आरडीएक्स मिल रहा है? वो कौन सा डॉक्टर है सुबह जिसके घर के अंदर 300 किलो आरडीएक्स मिलता है? वो कोई नहीं है। आतंक का सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करोगे क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ भाईचारे की पट्टी का पहरा है। अभी भी शर्म आने की बात है हिंदुओं। आज तुम्हारे भाईचारे और सेक्युलरिज्म की कीमत उन दर्जन भर भाइयों ने अपनी जान देकर वो किस्त चुकाई है। शर्म आनी चाहिए और तुम्हें डूब मरना चाहिए अगर तुम्हें अभी भी ये भाईचारा निभाना और तुम्हें अभी भी करना है कि ये बीजेपी और ये आरएसएस का एजेंडा है नफरत फैलाने के। अरे हम नफरत फैलाते हैं, आरएसएस नफरत फैलाती है। कौन कर रहा है ये हमले सिर्फ और सिर्फ आईएसआई वाले करते हैं। हमले कभी भी हम नहीं करते हैं। हमले हमेशा ओछे पजामे वाले कर रहे हैं, लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं करोगे। 6:45 बजे एक गाड़ी के अंदर विस्फोट होने की सूचना मिलती है, उसके बाद 3-4 गाड़ियां ऑटोमेटिक फूक जाती है। दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए, 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए और ना जाने कितने लोगों के औरों के भी चिथड़े हो गए जिनकी न्यूज तक नहीं आ रही है। आप अभी भी कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? लाल किला जो इस देश की आन बान शान है, ये देश वो बोलते हैं कि वो हमारा भी है। हमारी वफादारी पर शक मत करो। अरे तुम्हारी वफादारी पर तुम्हारा जीना ही हराम है। तुम पर क्या शक मत करो। तुम पाकिस्तान का गाते हो, आज तुमने अपने देश के ऊपर घात लगा दी। बड़ी शर्म की बात है। कब तक यह सब चलता रहेगा? मेरी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से एक रिक्वेस्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मेरा निवेदन है, माननीय प्रशासन से मेरा निवेदन है, इन आतंकियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जिस दिन आप बीच चौराहे पर गोली मार दोगे, उसके बाद कोई आतंकी किसी घर से पैदा नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा है मुझे अब तक इन आतंकियों को रिहाई कैसे मिल रही है, इनको छूट कैसे मिल रही है। ये लगातार साजिशें कर रहे हैं। सुबह एक घर में सूचना मिलती है कि भाई इस डॉक्टर के घर में आरडीएक्स है, रात को धमाके हो जाते हैं। कुछ दिन पहले एक फरजाना फर्जी नाम की 2 कौड़ी की लड़की इसी लाल किले के आसपास, इसी चांदनी चौक के आसपास में आकर गाय को सरेआम काटने की बात करती है। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान का समर्थन करती है। फिर यह घटना होती है और आप कहेंगे ये आकस्मिक घटना। ये आकस्मिक घटना नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। इस देश के अंदर जो इस देश के गद्दार है वो एक साजिश चला रहे हैं, लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इससे हमारे देश को बहुत हानि पहुंच सकती है। हमारे भारतवर्ष पर हम कोई भी हानि बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरे माननीय सरकार से एक निवेदन है, इन आतंकियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक 7 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 7 से भी ज्यादा है। उधर जितने भी ये रहने वाले हैं जो भारत के राष्ट्रगान में खड़े नहीं होते, वो सभी हमारे लिए आतंकी है, वो सभी हमारे लिए गद्दार है जो पाकिस्तान का गाना गाते हैं। आज दिल्ली के अंदर लाल किले पर जो घटना हुई है, उस घटना के ऊपर जो अपने हंसी के इमोजी भेज रहे हैं, जो हिंदुओं की लाशों पर हंस रहे हैं और जिन्होंने आरडीएक्स भरा था, जो जिस मजहब के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो आतंकी पाए गए हैं, जिनके घरों से AK-47 से मिल रही है, जिनके घरों में पुलवामा में छापेमारियां हो रही है, जो गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश रचा रहे थे, जो लखनऊ के अंदर से एक साजिश रचा रहे हैं, यह वही लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये जो भी साजिशें चला रहे हैं, इन पर आपका बुलडोजर का एक्शन ताबड़तोड़ चला दीजिए और इनकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए, जिससे आगे आने वाली इनकी नस्ल ही खत्म हो जाए। हिंदू इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ये मेरे लिए नहीं कह रही हूँ। आज तुम्हारे भाईचारे और सेक्युलरिज्म की कीमत दर्जन हिंदू भाइयों ने अपनी जान देकर उसकी किस्त चुकाई है। ध्यान रखना, शर्म से डूब मरने वाली बात है अगर आप अब भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हो। हम नहीं मानते ऐसे भाईचारे को, हम नहीं मानेंगे ऐसे भाईचारे को जो हमारी जान पर साजिशें रचे, जो हमें मरवाने की घात लगाए बैठे।